न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में बनने वाली गुस्ताखाना फिल्म के हवाले से पूरी दुनिया में एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुस्ताखाना अमरीकी फिल्म के खिलाफ इस्लामाबाद के वकला सड़कों पर आ गए। पुलिस की तरफ से रुकावटों के बावजूद वकला डिप्लोमेटिक एनक्लेव का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। देखेंगे बशीर चौधरी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट बार के वकला की रैली के शुरका पैदल मार्च करते हुए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार डिप्लोमेटिक इनक्लेव पहुंचे तो पुलिस ने खारदार तारे लगाकर तमाम रास्ते बंद कर दिए, जिस पर तसादुम की कैफियत पैदा हो गई। वकला पुलिस की तरफ से रुकावटें खड़ी करने और रास्ता रोकने पर मुश्तइल हो गए। मुसलमान तो ये नहीं देखते कि कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, आगे कांटे होंगे या दीवारें होंगी वो उनको फलांग के जाएंगे। प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारा ईमान है, ये हर मुस्लिम का फर्ज है और हर मुस्लिम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। मुजाहिरीन गेट तोड़कर अंदर दाखिल होने में कामयाब तो हो गए, मगर पुलिस से मुज़ाकरात के बाद वापस आ गए। जबकि कुछ वकला शदीद इश्तिआल में नजर आए। उन्होंने एक बार फिर पुलिस सिक्योरिटी का हिसार तोड़ दिया, जिससे कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तमाम गुस्ताखियों से बाला है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईमान का इम्तिहान है। तौहीन रसालत हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक साइड पे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। हम मुसलमान होते हुए अपने राय की इजहार करना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम हजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। अमेरिकन सफीर से एहतजाज तक नहीं किया। हमारा उनसे ये मुतालबा है कि फिल फौर अमेरिकन सफीर को पाकिस्तान से निकाला जाए। वकला ने कई अमरीकी परचम नजर आतिश किए और तौहीन अमेज फिल्म की नुमाइश पर अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए हुकूमत से भी मामला आलमी फोरम पर उठाने का मुतालबा किया। नामूसे रिसालत के लिए एहतजाज करते और अमरीकी परचम को नजर आतिश करते ये वकला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो अमरीकी मेडल वापस करके अमरीका के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल-हुकूमत में जहां गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ एहतजाज किया गया, वहीं काबीना ने जुमे को यौम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की मंजूरी दे दी। तफसीलात के लिए चलते हैं हम अपने नुमाइंदे नौमान मकसूद के पास। नौमान, काबीना के फैसले की तफसीलात से भी आगाह कीजिएगा और इस्लामाबाद में एहतजाज की सूरत हाल भी बताइएगा। जी, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी अमरीका की जो गुस्ताखाना फिल्म थी उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जो है वो जारी रहे। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट बार है उनके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला और जो वकला के क्लर्क्स हैं उनके साथ साथ ताजर बरादरी है, बहुत बड़ी तादाद जो थी आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते से निकली और मरी जो ब्लू एरिया का रास्ता है वहाँ से होते हुए ये वकला जो है डी चौक पर पहुँचे और काफ़ी देर एहतजाज जारी रहा इनका और उसके बाद वहाँ से होते हुए एम्बेसी रोड के रास्ते से वकला जो है रेड जोन में दाखिल हुए और उसके बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हो गए। इस दौरान तसादुम भी देखने में आया, कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद वकला जो है मुंतशिर तो हो गए, मगर वकला का ये मुतालबा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं इन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। आज हुकूमत की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि जुम्मे के रोज़ यौम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो एहतजाजी मुजाहरे होंगे उनमें भरपूर शिरकत करेगी और उस सिलसिले में सिक्योरिटी के भी इंतजाम तमाम के तमाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के ज़ेर-ए-सदारत इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि तमाम जलसे जुलूसों की मॉनिटरिंग जो है वो जारी रखी जाएगी और वफाक जो है वो सूबों के साथ राब्ते में रहेगी और किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। रहमान मलिक ने अपील की है आवाम से कि जलसे जुलूसों के दौरान किसी भी मशकूक शख्स और किसी भी मशकूक चीज़ को देखा जाए तो फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वालों इदारों को जो है वो इतला दी जाए। और तमाम अस्पतालों में इस वक्त सूबों के और वफाक के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जुम्मे के सिलसिले में कल के हवाले से अगर बात करें जो एहतजाजी मुजाहरे हैं उसमें तमाम ताजिर बरादरी जो है रावलपिंडी की निकलेगी राजा बाज़ार से और मरी रोड से होते हुए इस्लामाबाद में दाखिल होगी और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में वकला जो ताजिर बरादरी है वो रेड जोन की तरफ आएगी और इनकी कोशिश ये है, ताजिर बरादरी का ये कहना है कि ये अमेरिका का जो सफारत खाना है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ याददाश्त पेश करें और वहाँ बाकायदा एहतजाज जो है वो किया जाए।
गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। मसले की तफरीक से बालातर होकर गली गली कूचे कूचे मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं और अक़लियतें भी इस एहतजाज में शामिल हैं। लाहौर में इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेरे एहतमाम अमरीकी कौंसिल खाने तक रैली निकाली गई, जिसमें इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार हजारों तलबा का सैलाब उमड़ आया। कौंसिल खाने के अतराफ लगी रुकावटें के पास तलबा को रोक दिया गया, जहां उन्होंने धरना दिया। कराची में भी एहतजाज करने वालों की मंजिल अमरीकी कौंसिल खाना थी। गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ जमात अहले सुन्नत और दीगर मजहबी जमातों की रैलियों को रोकने के लिए नेटी जेटी पुल पर अमरीकी कौंसलेट की जानिब जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। मुल्तान में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने MDA चौक पर, गल्ला मंडी के ताजरों ने मंडी चौक पर और सिविल लाइन कॉलेज के तलबा ने कॉलेज से चौक कचहरी तक एहतजाजी रैली निकाली। रहीम यार खान, चेचावतनी, हारूनाबाद, चकवाल, डेरा इस्माइल खान, शांगला, लोअर दीर और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और हड़तालें की गईं। उधर जहलम में मसीही बिरादरी ने गुस्ताखाना फिल्म बनाने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। कुछ बात करते पेशावर धमाके की। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में बम धमाके से 8 अफराद जान बहक और 28 जख्मी हो गए। धमाके से पाक फिजाया की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पेशावर के इलाके बड़बेर में स्कीन चौक पर एक गाड़ी में धमाका हुआ। धमाके से पाक फजाइया की वैन समेत कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक मुसाफिर कोच मुकम्मल तबाह हो गई। जोरदार धमाके से 10 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गईं और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क पर खड़ी गाड़ी में रखा गया था और ये सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है। गाड़ी के अंदर प्लांटेड था और मोस्ट प्रोबेबली RCID है, रिमोट कंट्रोल है और सेकंड जो है उसकी क्वांटिटी तकरीबन 30-40 kg के करीब है। जो टारगेट कोई लॉ इन्फोर्समेंट की गाड़ी है, मोस्ट प्रोबेबली अब पता चल जाएगा। सरकारी जराये के मुताबिक धमाके का निशाना बनने वाली एयरफोर्स की गाड़ी में सिविलियन अहलकार मौजूद थे। एयरफोर्स की गाड़ी PAF पेशावर से अहलकारों को छुट्टी के बाद बड़बेर बेस ले जा रही थी कि मुतासरा इलाके से गुजरते हुए बम के टुकड़े गाड़ी को लगे। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 3 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। पेशावर में अगर दहशतगर्दी के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में दहशतगर्दी की कार्रवाई में 8 अफराद जान बहक और 28 से ज़ायद जख्मी हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत में रवां बरस दहशतगर्दों ने 13 बार निशाना बनाया और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 107 अफराद जान बहक और 187 जख्मी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 3 जनवरी इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारी मरकज में नस्ब बम फटने से 2 अफराद हलाक और 19 जख्मी हुए। 30 जनवरी गांव पखा गुलाम में हाजी अखुनजादा के घर पर हमला किया गया, जिसमें 5 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए। 23 फरवरी कुहाट रोड पर बस अड्डे में धमाके में 10 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों का हदफ अड्डे के अंदर वाक़े DSP ऑफिस था। 11 मार्च बुडबीर में जनाजे पर खुदकुश हमले में 15 अफराद हलाक हुए। 15 मार्च पश्तखरा रोड पर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। पुलिस के सुपरिंटेंडेंट कलाम खान समेत 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए। 8 जून चारसद्दा रोड पर सरकारी मुलाजमीन की बस को निशाना बनाया गया। वाक़े में 21 अफराद हलाक और 42 जख्मी हुए। 8 अगस्त हयाताबाद में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से FC के 3 अहलकार जख्मी हुए। 31 अगस्त मतनी बाजार में धमाके से 12 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए। 3 सितंबर यूनिवर्सिटी टाउन में अमरीकी अहलकारों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 2 अमरीकियों समेत 4 अफराद हलाक हुए। पेशावर को दहशतगर्दों ने एक बार फिर अपना निशाना बनाया है। अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत इस ज़मीन में क्या हिकमत अमली तरतीब दे रही है, पूछेंगे ANP के सीनियर रहनुमा हाजी अदील से। हाजी अदील साहब, ये खबरें सामने आई हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में खामोशी से ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया और TTP की तरफ से धमकियों और हमलों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है? बिल्कुल कोई ऐसा मंसूबा नहीं है। इसकी बड़ी वजाहत की गई है। खुद जनरल तमीम ने कहा है, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है, बंदर साहब ने बताया है, हमारे वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने कहा है। कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, ना कोई इस पे अमल दरामद हो रहा है, ना खामोश है, ना
शोर वाला है, लेकिन इस प्रोपेगेंडे के नतीजे में तहरीक तालिबान मजलूम पाकिस्तानियों को कत्ल कर रही है, खुदकश धमाके हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। कल कराची में बच्चे मरे भी शहीद हुए हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीक तालिबान को चाहिए कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाए। वो इंसानों को कत्ल करके तो मकासद। अच्छा हाजी अदील साहब, क्या बाजोड़ में जारी ऑपरेशन का फॉल आउट पेशावर में महसूस किया जा रहा है? वो तो यकीनन देखे ना, जहाँ बाजोड़ वगैरह में हमले हुए अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान ने आके हमारे सिपाहियों को मारा, कत्ल किया, अगवा किया, उनकी गर्दनें काटी, लोगों को कत्ल किया, तो उसका नतीजा तो यकीनन आखिर पाकिस्तानी फौज ने क्या करना है, आखिर अपनी जमीनों और सदों लोगों की हिफाजत करनी है। तो लेकिन इस इब्तदा किस तरफ से हुई है? अफगानिस्तान की तरफ से जो स्वात से मालाकंड से पाकिस्तानी तालिबान गए, उन्होंने हमले किए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी फौज और FC के और डिफेंस के लोगों। अच्छा हाजी अदील साहब, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मजीद IDPs की मेजबानी के लिए तैयार नजर आती है? देखिए, हमारे पास तो इतनी सलाहियत नहीं है माली। अगर हमारी मदद की गई, फेडरल गवर्नमेंट ने मदद की, बैन अल-अक़वामी दुनिया ने मदद की, जरूर हम पहले भी इनको संभाला है। हमने तो तकरीबन 37 लाख अफगानियों को भी संभाल रहे हैं। तो हमारी अगर मदद की गई तो हम जरूर संभालेंगे, हमारे भाई हैं। लेकिन हम समझते हैं कि वो अपने इलाकों में रहे तो ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ANP के सीनियर रहनुमा हाजी अदील हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, यहाँ पे वक्त आ गया एक मुख्तसर से वक्फे का। ब्रेक की दूसरी जाने बहुत कुछ, हमारे साथ रहिएगा।